जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। हम दशम स्कंद का आज 87वां अध्याय वेद स्तुति का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान एक साथ ही शुद्ध देव और बाहरी और बाहुलश राजा के पास एक साथ ऋषि मंडली के साथ पहुंचे थे। ये भगवान की यहाँ से पहचान हो जाती है कि भगवान अपने तो रूप बनाते हैं, लेकिन अपने साथ अपने भक्तों के भी, अपने ऋषियों के भी उतने रूप बना देते हैं। भक्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ये बता देती हैं कि भगवान कौन है। और जो मानव अपने आप को भगवान कहने लग जाता है तो वो ऐसे रूप नहीं बना सकता, एक ही टाइम पे डबल जगह पे पहुंच जाए, दो जगह पहुंच जाए और अपनी मंडली के साथ पहुंचे, उधर भी मंडली और इधर भी मंडली। ये सिर्फ कहते हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता। भक्तों, अगर कोई मैजिक भी करेगा, जिगलरी भी करेगा, तो कुछ समय तक आपको अंधकार में रखेगा या मैजिक के प्रभाव में रख सकता है, लेकिन भगवान तो वहाँ कई महीने रहे थे, यानी कि अपना डबल रूप उनका एक दिन का नहीं था। तो भक्तों, इस चीज़ों से जाहिर हो जाता है कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। और यही इन दोनों ब्राह्मण ने और राजा ने इसका प्रमाण दिया है कि ये भगवान की जो पूजा करता है, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। और भगवान ने कभी उस जो ब्राह्मण था उसको भी कभी ये नहीं लगने दिया कि तुम हम मेरे आदर में कुछ कमी कर रहे हो। और राजा को तो खैर लग ही नहीं सकता था, राजा तो खुद स्वयं उनके चरण रोज धोता था, वैसे ही ब्राह्मण भी धोता था। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि उनका तप कितना बड़ा था
कि भगवान को उनके पास जाना पड़ा, वो भगवान के पास नहीं आए। भक्त हकीकत यही है कि हम अगर श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम पूरे तन मन धन से गाएंगे, पूरे चित्त से खाएंगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे आगे आ जाएंगे और वो अपना संदेश दे करके चले भी जाएंगे। और अगर आपका कोई दुख है तो उसको हर भी लेंगे। भक्तों, बहुत सारे भक्तों ने कैसे कैसे पाया भगवान को। आप भक्तमाल जो ग्रंथ है उसका भी अगर आप कभी पान करें तो आपको यकीन होगा उसमें सत्य घटनाएं लिखी हैं, एकदम सत्य लिखा हुआ है कि किस भक्त के साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी, कैसे भगवान ने उसका आदर किया, कैसे भगवान ने उसका कल्याण किया। भक्तों, ये ऐसे ऐसे है कि भगवान ने तो कई जगह पर कहते हैं मंदिर भी पलट दिया था। पंढरपुर जो महाराष्ट्र में रुक्मिणी विठल का मंदिर है, यानी कृष्ण जी का और विठल का, और संत तुकाराम उसका है पहले भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण को विठला 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 गाते रहते थे, पांडुरंगा विठला ऐसे बोलते थे। कहते हैं भगवान को जो भी उनका प्रेम का नाम होता है उनको वही पसंद आता है। तो नामदेव जी जब वहाँ दर्शन करने गए पंढरपुर में, तो उन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी, मतलब जूती पहनी हुई थी। मन में आया कि कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेरी जूती में मिल गई तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरी जूती कहाँ है, और हो सकता है मैं किसी और की पहन के चला जाऊँ। इस भय से उन्होंने क्या करा, जूती ली और अपनी बगल में दबा करके कपड़े में लपेट के अंदर घुस गए। तो वहाँ जो पुजारी थे उनकी नज़र पड़ गई उसकी जूतियों पे, और उन्होंने उसको पकड़ के पहले तो ठोका पीटा और फिर बाहर निकाल दिया कि तेरे को पता नहीं है कि जूतियों के साथ तू अंदर घुस आया। अब नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे तो भगवान के दर्शन भी नहीं करने दे रहे और इन्होंने तो मेरे मार पीट के बाहर निकाल दिया है। तो नामदेव जी जो थे, मंदिर के जो गर्भगृह का पीछे की वॉल होती है, दीवार, उसके साथ बैठ गए और बैठ कर के चिंतन करने लगे, विठला विठल विठला पांडुरंगा विठला, श्री कृष्ण नाम गोपाल शरणम गाने लग गए। अब क्या हुआ, भगवान जो थे उस मूर्ति में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने क्या करा कि उस मंदिर को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। जिधर नामदेव जी बैठे थे उधर मुख कर दिया और वहाँ से सीधा द्वार से नामदेव जी का दर्शन होने लगे। कहते हैं ये भक्ति थी, और तब से फिर वो पंडित उनको अंदर लाए। अब वहाँ पर ये हिसाब है कि एक नामदेव जी का मंदिर बना हुआ है और एक पांडुरंगा का मंदिर है। तो पहला जब आप एंटर करेंगे वहाँ पर पंढरपुर में, तो रुक्मिणी विठल के उसमें तो पहले आपको नामदेव के दर्शन करने पड़ते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के वो चौखट पे हैं। तो इस तरह से भगवान ने कई बार तो अपने भक्तों को भी आगे कर दिया है। ऐसे ही भक्तों कईयों को गोपियों को आगे किया है। कईयों को, जैसे राधा रानी जी थी, इसमें शास्त्रों में उनका वर्णन ब्रह्म विद्या का है, और वो कईयों ने वर्णन किया है कि वो गौलोक की एक प्रिय सखी थी भगवान की। तो उन्होंने, भगवान ने उनका नाम, अपने नाम के आगे उनका नाम लगवा दिया है। तो इस तरह से प्रभु सब पे बहुत कृपा करते हैं। भक्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप पूरे मन से, पूरे चित्त से अपने सर कार्य करते हुए निष्काम भाव से कार्य के अंदर अगर आप रुचि लेने लगेंगे तो आप नाम नहीं ले सकेंगे, भगवान का चिंतन नहीं कर सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, आंखें अपने आप खुलती हैं, बंद होती हैं, श्वास अपने आप आता है जाता है, आपको कुछ चिंता नहीं होती है ये श्वास आ रहा है या जा रहा है, इसको मैं बाहर निकालूँ, इसको अंदर निकालूँ।
हाँ, वो बात अलग है। आप जब ध्यान योग करते हैं तो श्वासों के अंदर देखना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये श्वास अंदर गया, श्री कृष्ण करके अंदर गया, गोपाल शरणम करके बाहर गया, तो वो मेडिटेशन के लिए है। तो इसी प्रकार से भक्तों, जब हम सारे कार्य करते हुए अंदर जैसे दिल धड़कता, अपने आप धड़कता रहता है, उसको कोई धड़काने वाला नहीं चाहिए, और वो उसी श्वासों में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम चलता जाए और आपका कार्य भी होता रहे। आवश्यकता नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ करके जंगलों में ही जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। बहुत से ऐसे भक्त हैं, धन्ना भक्त, उनको घर बैठे प्राप्ति हुई थी। आप अगर भक्तमाल पढ़ेंगे तो उसमें आप अक्षर पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि अपने स्थान पे ही रहे हैं और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। क्या है भगवान, ये देख, भगवान तो कहते हैं कि मैं तेरे इतना नज़दीक हूँ कि तेरी आत्मा में मेरा वास है, तेरी आत्मा में मैं बसा रहता हूँ। और ये सत्य है भक्तों, अगर भगवान हमारी आत्मा में नहीं हो तो ये शरीर कार्य नहीं करेगा। क्या होता है मृत्यु के बाद? शरीर तो जड़ हो जाता है, हाथ भी वही हैं, आँखें भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन क्या वो सुनने वाला, बोलने वाला चला जाता है, सांस लेने वाला चला जाता है। तो भक्त ये किसकी शक्ति से चल रहा है? कोई तो शक्ति होगी ना ऐसी, जिससे कि ये ऐसी प्लेटिनम की या कोई ऐसी बड़ी बैटरी हमारे अंदर लगी हुई है, ऐसी पावर लगी हुई है जो हमारे इस जड़ शरीर को चेतन करती है। तो वो शक्ति मेरे प्रभु श्री कृष्ण की है। यही भगवान ने गीता में भी कहा है कि ये सारे जीव मेरे ही हैं, मेरे ही अंश हैं, और मेरे ही अंश होने के नाते ये जिनको जो भी शरीर मिलता है वो चेतन हो जाता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः, श्री कृष्णाय वयं। भक्तों, आज 87वां अध्याय है वेद स्तुति, यानी कि वेदों द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई, यानी कि उनके प्रार्थना, उनके क्या बोलते हैं, शक्तियाँ, कि भगवान कौन है, उनका चरित्र ये वेदों में गाया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है, सत्व रज और तम ये तीनों उसमें नहीं है, पर मन और वाणी से संकेत रूप से भी उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरा, और समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच से परे है। अब तो ये बिल्कुल ऐसे ही हम समझ सकते हैं इस बात को। मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के मुताबिक आपको बताता हूँ। भागवत महापुराण का पूर्ण ब्रह्म ज्ञान तो कोई भगवान स्वयं दें, या वेद व्यास जी या सुखदेव जी आ जाएं, या सूत जी आ जाएं, तो इसका पूरा खुलासा कर सकते हैं। मेरा जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, उतना ही ये इसको गाएंगे। क्यों? इस वक्त भगवान के, मैंने आपको बताया ना, हम ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं। भागवत में अब गहरा ज्ञान आरंभ हो रहा है। और यही राजा परीक्षित ने कहा कि जो श्रुतियाँ हैं, जो हर वक्त भगवान के साथ उनका गायन करती हैं, उनके चरित्र का, उनकी शक्तियों का गान करती हैं और हर वक्त उनके पास रहती हैं, वो श्रुतियाँ जो हैं
वो तो केवल उनके अंदर तो गुण है, और वो अगर जिसमें गुण है, जैसे हमारे पास मन और बुद्धि है, लेकिन अगर हमारे को कहा जाए भगवान का विवरण करना है तो हम मन और बुद्धि से साकार का विवरण कर सकते हैं। निराकार का हम ये कह सकते हैं सब वस्तु उस कण कण में भगवान है, लेकिन निराकार का विवरण नहीं कर पाते हैं। निराकार में हम ये कहते हैं वो शून्य हैं, आप शून्य देखिए। निराकार में हम कहते हैं कि आप उनकी कोई फिगर नहीं है। अगर आप ओम को मेडिटेट करते हैं वो भी आकार है। और इसलिए भगवान ने कहा है गीता में कि मेरे निराकार की, यानी कि जो ध्यान योग है, जो उसको पूजा करते हैं वो बहुत कठिन है। वो उनके लिए है जिनको कि संन्यास ले लिया है और उनको मेरा रूप का पता नहीं है, तो वो मुझे निर्गुण में देखते हैं। और भगवान कहते हैं तुम किसी भी रूप में मेरे को अगर याद करते हो, चाहे निर्गुण में करो, चाहे साकार में करो, चाहे किसी भी रूप में करो, मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाता हूँ। लेकिन साकार रूप में अगर तुम मेरा चिंतन करोगे तो तुम शीघ्र मेरे तक आ जाओगे। कि आप देखिए, अगर एक चीज़ है, आपने कोई बात सुनी हो कि वहाँ हिमालय में बहुत ऐसे, मान लीजिए एग्जाम्पल है ये, हिमालय में एक चोटी है, उसके ऊपर एक तालाब बना हुआ और समुद्र की तरह उछलता है, ऐसा ऐसा। तो आपको वो तालाब इमेजिन करने में ज़रा टाइम लग सकता है, एग्जैक्ट नहीं लग सकता। लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे कि वो तालाब कैसा बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या जगह बनी है, कैसे फूल खिलते हैं, तो आप उसके इमेजिन अच्छे से करेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरे साकार रूप को तुम मेडिटेट करो, जो कि ईजी है। और जैसे जैसे तुम्हारी मेडिटेशन बढ़ती जाएगी, वैसे मेरी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी तो वो तुम्हारी ज्ञान बुद्धि को बढ़ा देगा। और ज्ञान बुद्धि जब बढ़ जाएगी तो आपका मन को वो कंट्रोल करना सिखा देगा। जो आपके विषयों में चिंतन लगी रहती है ना, कि भागवत में नींद आ जाती है, तो इस प्रकार से, जैसे कि एक बहुत बड़े कहते हैं करोड़पति थे हरियाणा की साइड में, तो उसकी जो पत्नी थी उसने एक बार भागवत कराई। जब भागवत कराई तो भागवत जी में अक्सर, मैंने भी ये जितनी बार भागवत कही है, मैंने भी बहुत बार देखा है कि कई व्यक्ति वहाँ आते हैं, कई बहन माताएं आती हैं, भक्त आते हैं। जैसे भागवत की कथा आरंभ होती, थोड़ा सा सुनकर और वो सो जाते हैं, और कई बार तो इतनी जोर गहरी नींद में चले जाते हैं, कुल्हाड़े मारते हैं। और हमारे उसमें भागवत में क्या है कि गुड़ा देवी ने पकड़ लिया, ऐसा बोलते हैं। और फिर हम बीच बीच में कीर्तन करते हैं ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो भक्तों, वो जो थी, जो जजमान की थी, जिसने कहते हैं 25-30 लाख रुपया भागवत का पंडाल और ये वो रखा। तो जब वहाँ पर जो वक्ता थे, व्यास जी जो थे, जब वो भागवत गाने लगे तो वो जो सेठानी थी वो वहीं सो गई। पहले दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा। ऐसे चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है। चौथे दिन उन्होंने सेठानी से बोला तो आपने भागवत रखाई ज्ञान पाने के लिए, लेकिन आप तो सो जाती हो, तो कुछ ऐसा करो कि आप सो नहीं, आप जगती रहो। उसको एक बार दो बार जगाया जब नींद आए, लेकिन उसने कहा पंडित जी आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। मैंने इतने हजारों लाखों की दवाइयाँ खाई, मेरे को नींद नहीं आती, लेकिन जब आप भागवत गाते हैं तो मैं ओरिजिनल ड्रीम में भगवान का साक्षात्कार भी करती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, और उसके बाद मैं चुस्त हो जाती हूँ। तो भक्तों, क्या है कि जिसको नींद की गोलियों की आदत पड़ी हो, अगर वो रात को समय सोने से पहले भागवत या गीता का पाठ करेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी तो उसको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। नहीं तो कहते हैं अगर नींद नहीं आए तो 10 बार ओम करते हुए श्वास अंदर खींचो, ओम करते हुए बाहर छोड़ो, एकदम फुल, कहते हैं ना 56 इंच का सीना का श्वास लो। ऐसे आप श्वास की मात्रा बढ़ा तो आपको नींद आ जाएगी, आपको गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोली क्या है? एक किस्म से एडिक्शन है, और कुछ समय बाद तो गोलियां भी असर करना बंद कर देती। फिर क्या करोगे?
फिर आपको नींद कहाँ से मिलेगी। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो श्रुतियाँ हैं वो भी तो उनका तो गुण है, वो तो आकाश साकार की निरूपण कर सकती हैं। तो भगवान जब भी उनका निर्गुण होते हैं, यानी कि जब भगवान शयन करते हैं, वो किसी को दिखते नहीं हैं, तो फिर श्रुतियाँ किस प्रकार उनका विवरण करती हैं। तो यही सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट सैगुण का ही वर्णन करती हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि किसका वर्णन किया जा सकता है, सैगुण का, साकार का, परंतु विचार करने पर उनका तत्प्राय निर्गुण ही निकलता है। अब क्यों निर्गुण निकलता है, इसके आगे चलते हैं। विचार करने के लिए ही भगवान जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इसके द्वारा वह स्वेच्छ से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष अर्जन कर सकते हैं। ये जीव जो है, इसकी सृष्टि भगवान ने की है और इसको क्या दिया, इसको लिंग दे दी। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, ये लिंग दे के वो है। इस प्रकार से कहते हैं, जब ये सब दे दिया भगवान ने, तो भगवान ने इसलिए दिया ताकि वो इसको प्राप्त करके जो जीवात्मा है, भटकती है, वो अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को साध सकती है। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ धन की प्राप्ति करना, कोई कार्य के लिए कार्य करना अर्थ हो जाता है। धर्म क्या है? जो वेदों में बताया गया है, भगवान की किस भगवान की भक्ति करना, ये धर्म में आती है। काम क्या है? जो हमारे कार्य हैं रोज़मर्रा के, कि हमारे जो, जैसे कि हमारे को सुबह उठ के नहाना है, ये टॉयलेट जाना है, सब खाना पीना है, काम पर भी जाना है, धन की भी व्यवस्था करनी है, ये हमारे कार्य हैं। जब हम सब इन कार्यों में निष्काम कार्य करते हैं, तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये मानव देह ही मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, क्योंकि इस मानव देह में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का 4 स्तंभ हैं, और ये चारों को ही वो संभाल सकता है। अगर वो अर्थ में डूब जाएगा तो फंस गया, धर्म में ही पड़ा रहेगा और गलत धर्म कर गया तो मोक्ष नहीं आएगा, काम में ही लगा रहेगा तो भक्ति कब करेगा। और जब ये सब ये कार्य अपने अपने सिद्ध रहेंगे, जब ये स्तंभों में पूर्ण रूप से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे अर्थ, धर्म, काम में, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। क्योंकि आपके ऊपर जो अंधकार है माया का, कि मैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही ऐसा करूँगा, मैं इतना धन कमाऊँगा। कईयों को तो ऐसा भी होता है ना भक्तों, कि अगर वो भगवान के पास भी दे बैठे होते हैं, भागवत श्रवण कर रहे होते हैं किसी महापीठ के पीठ से, तो क्या होता है कि उसको जो व्यास के मुख से कथा सुन रहे होते हैं, तो उसका चिंतन जो होता है वो कथा में नहीं होता, उसके रोज़गार में होता है। कई माताएं मैंने भी देखा है, वो बैठती तो भागवत कथा में थी, लेकिन चिंतन ये होता था, इतने बज गए हैं तो अभी हमारा बच्चे आ जाएंगे, उनको चाय बना के देनी है, उनको नाश्ता देना, उनका ये करना है, वो करना है। तो वो इस प्रकार से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान कब मिलता है? जब आप फुल चित्त से अटेंशन हो कर के प्रभु का ज्ञान श्रवण करें। नहीं तो क्या होगा, आप श्रवण करेंगे, कुछ वर्ड्स मिस कर जाएंगे, और हो सकता है वो वर्ड्स ही मेन हों जिन्होंने आपका बंधन खोलना हो। इसीलिए भक्तों, जो श्रुतियाँ हैं, जिसको कहते हैं कि भगवान का पूरा निरूपण करती हैं, वो भी जब भगवान शयन करते हैं, उन निराकार रूप में आ जाते हैं, तो केवल एक ज्योति स्वरूप ही रह जाते हैं।
और उसमें वो साकार ही होते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ इतना तेज़ पुंज होता है, वो ऐसा लगता है कि एक ज्योति की तरह है। एक बहुत जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं। आप एक सूर्य को नहीं देख सकते, वहाँ पर करोड़ों सूर्य अगर उदय हो जाए तो वो भगवान उसके अंदर अगर कहते हैं शयन करते हैं। जैसे आप सूर्य को बहुत देर तक देखें खुली आँख से, उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको अंधकार लगेगा। क्यों? कि सूर्य की लाइट इतनी ज़्यादा है। इसी तरीके से जो श्रुतियाँ हैं, कोई भी भगवान को जब उस समय वो विश्राम के रूप में लेटते हैं तो वो कोई उनको देख नहीं पाता। यही उन्होंने आगे कहा है। इसीलिए धर्म और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने की श्रुतियों का तत्पर्य निर्गुण स्वरूप ही का ही साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि श्रुतियों ने क्या कहा है कि ईश्वर आप सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और आज के बाद भी रहेंगे। हम आपकी सृष्टि के अंश हैं, इसलिए हम आपके साथ रहते हैं, ये श्रुतियाँ कहती हैं और आपका निरूपण करती हैं। लेकिन हम सैगुण यानी कि साकार का ही निरूपण कर सकती हैं। जब आप उस लाइट के अंदर अपने आप को ओढ़ लेते हो, उस लाइट को, और उस लाइट में इतने तेज़ होता है तो हमारे को कुछ नज़र नहीं आता। एंड में क्या है, आप निर्गुण हो जाते हो, निराकार हो जाते हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अंत में जब श्रुतियाँ वस्तु जितना भी वो करती हैं वो भगवान का निराकार का ही प्रतिपादन करती हैं, डिटेल्स बताती हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनक आदि ऋषियों आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया गया है। जो भी मनुष्य इस श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों से आत्मभाव से मुक्त होकर के अपने परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो इस निश्चय पे पहुंच जाता है कि भगवान कौन है, सृष्टि से पहले कौन थे, आज कौन है, उसके बाद कौन रहेंगे, तो वो कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसने रियलिटी जो सब का मूल कारण है, जिसको बोला जाता है कोर ऑफ लाइट, वो भगवान को जानने के बाद हमारे अंदर बेहद पॉजिटिव एनर्जी चलती है, जिससे कि हमारा जो आत्मा है जिसमें भगवान का अंश लगा हुआ है वो अपने परम आत्मा से मिल जाता है। अब वहाँ परम आत्मा में हमारे को फिर चॉइस मिलती है कि हमें भगवान के शरीर में जाना है या भगवान के शरीर से बाहर रह करके उनकी पार्षद के रूप में, उनके दासों के रूप में, उनके भक्तों के रूप में उनकी सेवा करनी है। भक्तों, ऐसे कई भक्तों का भी विवरण है भक्तमाल में, जिनको भगवान ने मोक्ष के लिए कहा और उन्होंने मोक्ष लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमारे को आप वहाँ भेज दो जहाँ आपकी लीलाएँ कथाएँ होती हों, जहाँ श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम होता हो। भले ही हमारे को योनि पे योनि, मानव योनि पे मानव योनि लेनी पड़े, लेकिन हमारे को मोक्ष दोगे तो क्या होगा प्रभु, हम आप में समा जाएंगे, हम आपकी सेवा नहीं कर सकेंगे। अनंत तो हमारे को आपकी सेवा करने का है, आपका स्पर्श करने का है। चाहे हम आप कभी साकार रूप से प्रकट नहीं होते, लेकिन मन से तो हम भोग लगाते हैं, मन से तो हम आपको दूध पिलाते हैं, मन से तो आपकी सेवा करते हैं। तो ये मन से जब हम सेवा करते हैं तो वो साकार सेवा होने लग जाती है। भक्तों, ऐसी कई गाथाएँ हैं जो कि मानसवी सेवा करते करते भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। एक बार ऐसे ही छोटी सी गाथा मैं गाता हूँ कि एक ब्राह्मण थे, बड़े कृपण थे, उनको भगवान को भोग नहीं लगा सकते थे, हर वक्त बस लेना बैंक बने हुए थे। तो इस एक उनका गुरु था, उसने कहा ये तो घोर नरकों का भागी बन रहा है। तो उसको कहा कि तू एक काम कर कि क्या, जब तू सुबह उठता है ना तो भगवान के लिए एक गिलास दूध लाया कर और उसमें थोड़ी शक्कर डाला कर। तो कहने लगा मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। कहते अच्छा कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है,
ऐसे दिमाग में बस ऐसा विचार करके एक गिलास दूध तूने गर्म किया, वो गिलास दूध का भगवान के लिए रखा है, उसमें तूने शक्कर डाली है, चम्मच खोल रहा है और भगवान को तूने अर्पण किया और भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो ऐसे रोज़ करता था। तो एक दिन ध्यान करते करते उसको भगवान जो थे उसके ध्यान में आने लग गए। उसके बाद उसने एक दिन क्या करा, शक्कर डाली, कहता अरे ये शक्कर ज़्यादा डल गई है, ये तो कंजूस था। तो उसने कहा कि ये तो शक्कर ज़्यादा डल गई है, तो भगवान को इतनी शक्कर नहीं चाहिए। वो उसने गिलास में चम्मच डाल कर शक्कर निकालने लगा, और जैसे ही वो चम्मच से निकालने लगा वैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो क्या देखता, सामने भगवान बैठे हैं और गिलास दूध का भी है और उसमें शक्कर। वो बोले अरे तू ना तो तू दूध खरीद के लाया, ना तू शक्कर खरीद के लाया हैं, और अगर तेरे ध्यान में शक्कर ज़्यादा पड़ गई तो आज मेरा मीठा पीने को दिल कर रहा है, तो तेरा क्या गया? तूने तो वो शक्कर निकालनी शुरू कर दी। तो इस तरह से कहते हैं उसने भगवान को पा लिया। तो भक्तों, ये श्रुतियों का ज्ञान बहुत गहरा है। जितना कहते हैं मन और बुद्धि मेरे पास है उसके मुताबिक मैं इसको गाता रहूँगा। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।